हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके पर्सन से रिलेटेड पार्टनर फीलिंग्स लेकर आई हूँ। तो पार्टनर की फीलिंग्स तो रोज़ देखते हैं हम, और आप भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को याद करते हैं कुछ, तभी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, राइट? तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपको याद करते हैं। तो देखेंगे क्या आपके पर्सन जिनको भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका भी नाम लेके, जिनके बारे में भी सोच के, क्या वो आपको याद करते हैं, और याद करते हैं तो किस तरह से याद करते हैं, राइट? और देखेंगे कि फिर वो चाहते क्या हैं आपसे, ठीक है? तो चलिए अपने अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके जो भी माइंड में पर्सन है कलेक्टिव, क्या वो अपने अपने पर्सन को याद करते हैं, और याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं। सबसे पहले क्या वो याद करते हैं ये लेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या व्यूवर्स को याद करते हैं, क्या व्यूवर्स को याद करते हैं? ओके, वाओ, क्या मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं? ओके ओके, इसको नहीं लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। तो आप जिनको भी, जिनके बारे में भी जानना चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं, तो बहुत याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, और आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। अगर उनके पास दुनिया की तमाम खुशियां हैं, तमाम सुख है, तमाम शांति है, अगर बहुत पैसे वाले हैं, हर सुख सुविधा अवेलेबल है उनके पास, बट उनको जो इमोशन आपसे जुड़ा हुआ है, जो इमोशनली एक जो बॉन्डिंग है आपके साथ, वो उनको कहीं नहीं मिल सकता है सिवाय आपके लिए। तो आपने अपनी जो छाप है अपने पर्सन के माइंड में बहुत अच्छे से छोड़े हैं, बहुत ही अच्छे से छोड़े हैं। वाकई याद कर रहे हैं। अगर आप कहीं गए थे उनके साथ, कभी डांस किए हैं, कभी इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हैं, ये बात अलग है कि उनकी मर्जी थी नहीं थी, अनमन पूरे तरीके से अगर उन्होंने आपको वेलकम करके डांस किए या ऐसे डांस किए हैं, जैसे भी किए, आप लोग कहीं क्वालिटी टाइम गुजारे हैं, तो उसको भी बहुत याद कर रहे हैं। और इस वक्त इस रिलेशनशिप में जस्टिस आ चुका है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जस्टिस क्यों आया है, देखेंगे कि जस्टिस क्यों आया है। तो बहुत बैडली आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा फ्रीक्वेंसी को मैं कैच कर सकती हूँ। तो हो सकता है जिनसे भी आप डील किए उनके पास इमोशन नहीं था, वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। प्रैक्टिकल मतलब बोले तो उनका हार्ट जो था वो ब्लॉक था, माइंड बहुत ज़्यादा ओपन था, हर चीज़ माइंड से करते थे, इमोशन का लेन देन नहीं था, फीलिंग्स जो है उनकी मरी हुई थी। तो इस वक्त जस्टिस आया है, तो जस्टिस आने से तो दिल खुल ही जाएंगे, क्योंकि दिल इसलिए नहीं खुला था क्योंकि दिल से वो महसूस, कभी दिल को खोलना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। सब कुछ आप दे देते थे, तो अपना दिल का दरवाज़ा खोलना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। लगा कि वो तो ऐसे हैं कि बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत, उनको तो हज़ारों मिल सकता है। तो कभी भी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया है उन्होंने लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमेशा अपने सपने को, अपने पैसे को, अपने शौक़ को, खुशी को, अपने जिनके साथ उनका इमोशन जुड़ा था उनको प्रायोरिटी में रखा, आपको नहीं रखें। लेकिन इस वक्त वो सोच रहे हैं कि काश आप उनके पास होते। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, कैसे याद कर रहे हैं बताइए? 9 ऑफ कप्स ये आया है कि अकेले अब वो बोर हो रहे हैं, हो रही है, जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। और उन्होंने
अगर आपका सपना था उनके साथ कहीं वर्ल्ड टूर करने का और नहीं किए थे, तो इस वक्त आपके साथ वर्ल्ड टूर में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अहमियत उनको महसूस हो रहा है। आज उनके पास सब कुछ है सिवाय आपके। आप एक चीज़ है जो उनके पास नहीं है, बाकी उनके पास तमाम चीज़ें हैं, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, हर चीज़ की चीज़ें अवेलेबल है। सिर्फ इमोशन शेयर करने वाला कोई नहीं है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होने वाला कोई नहीं है। तो हाँ, फीलिंग्स शेयर करें, अपने दिल की बात बताएं, दूसरे के दिल की बात करें। तो आपके साथ वर्ल्ड टूर में जाना चाहते हैं, और अगर उनके सपने थे या आपका सपना था तो उस सपने को अब सचमुच बदलना चाहते हैं, ड्रीम कम्स ट्रू। तो उनको लगता है कि अब वो समय आ गया कि समय जो पूरा करना चाहिए था या चाहिए, उनको लगता है। और देखेंगे यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, बताइए किस तरह से ये इस पल को याद कर रहे हैं वो, कि क्यों ऐसे कैसे याद कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जैसे मैंने बोली ना कि मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रही थी, है ना, कि अगर आपने कभी उनसे बोला कि चलो मेरे साथ डांस करो, ये करो, वो करो, उनकी इच्छा नहीं होती थी, कभी उनकी चाहत नहीं हुई। आपके सपनों में रंग भरने की कभी चाहत नहीं हुई। लेकिन यूनिवर्स इस वक्त उनको कुछ ऐसा कर रहा है कि उनको लग रहा है कि कुछ आपके लिए स्पेशल करें, क्योंकि उन्होंने कभी आपको स्पेशल फील नहीं करवाया है, कभी भी नहीं करवाया है। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होते जा रहे हैं, और उनको लग रहा है अपने प्यार को सक्सेस करना चाहिए, और उनको लग रहा है आपके लिए कुछ करना चाहिए, और परमानेंटली कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से छूट रहे हो। पता नहीं क्यों ये छूटने वाली कनेक्शन मुझे क्यों आ रही है, कि ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से स्लिप कर रहे हो, जा रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि एक कार लेके जा रहे हैं और पूरा फ्लावर्स गिराते आ रहे हैं आप, कि आप उनकी इच्छा हो रही है, सपने हो रहे हैं कि जिस रास्ते से आप गुजरो, कहते हैं ना, उस रास्ते पे सिर्फ फूल ही फूल मतलब बिछा दे। हो सकता है आपको फूल बहुत पसंद हो, और कभी आपकी ख्वाहिश रही हो कि कभी फूल से, कभी इस तरह से आप जिस रास्ते पे चलो वहाँ पे तो अब ऐसा कुछ करना चाहते हैं। घर के अंदर नहीं, गैलरी में नहीं, पूरे रोड पे ही करना चाहते हैं। आज जो अपने प्यार को बताना नहीं चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे, दबा के रखते थे, संकोच करते थे, हेजिटेशन था, अब वो ओपनली सबके सामने लाना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को। और इस वक्त शायद आप अपना दिल नहीं दे रहे हो, उनको पकड़ के बैठे हो, जैसे मैंने बोली ना, छूट रहे हो। तो छूटने की फ्रीक्वेंसी मुझे आ रही थी। अब देखते हैं यहाँ जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किस तरह से यहाँ पे जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस क्यों आया है, प्यार भरे रोमांटिक मैसेज में जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस क्यों आया है। तो आपके पर्सन आपकी बर्बादी लिखे हैं, नो डाउट, द टावर। तो आपके पर्सन आपकी बर्बादी लिखे हैं, आपके सारे सपने तोड़े हैं, आपको वहाँ तक ढकेल दिए हैं जहाँ तक कि आप सुसाइड कर लो। आपके सामने ही थर्ड पार्टी को यूज किए हैं, आपके बिल्कुल बगल में, और आपसे देखा नहीं गया है तो आपने आंख बंद कर लिए हैं। आपको फिजिकली बहुत टॉर्चर किए हैं, मेंटली हो सकता है हाथ भी छोड़े हों, मार पिटाई भी किए हों, बेइज्जत किए हों घर में, परिवार में, सोसाइटी में। तो आपके आशियाना को, आपके सपनों को आपके पर्सन ने ही आग लगाई थी। तो इसीलिए जस्टिस आया है। मैंने बोली ना, कुछ तो ठीक नहीं है, तभी जस्टिस आया है, कुछ तो ठीक नहीं है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रेकअप, इस वक्त आप लोगों के रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रिलेशनशिप की सच्चाई आपके सामने पूरा खुलकर आ गई है, और जब खुलकर आई थी तो आप टूटे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, बहुत हेल्थ ख़राब हुआ है, आपका कैरियर ख़राब हुआ है, आप सबसे अलग हो गए हैं, सब ने आपके ऊपर ब्लेम गेम किया होगा, आप ही बुरे हो, आप ही उनके पसंद नहीं उतरे, आप उनकी कुछ डिमांड पूरा नहीं किए, आपके अंदर कोई कमी होगी तभी आपके पर्सन किसी और के पास जा रहा होगा, जा रही होगी। तो आपको बहुत सारा सोसाइटी में बहुत अपमानित होना पड़ा है आपके पर्सन के कारण। तो इसीलिए जस्टिस आया है कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है। तो अब जस्टिस आ रहा है तो क्या करेंगे, ऑब्वियस आप नाराज़ हो, रूठे हुए हैं। तो इसीलिए सिर्फ याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पूरी अच्छे से आपकी वैल्यू जो है ना उनको समझ में आ रही है। जस्टिस जो है
ज़रूर आप लोग जस्टिस क्लेम किया करें। जस्टिस अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आपको लगता है तो आई थिंक क्लेम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आज विश, आपकी जैसी मर्जी। तो आप इस वक्त अपने पर्सन को इंटरटेन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपकी वो मेमोरी जो है यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रही है। आपको वो थर्ड पार्टी पूरा, आप रिकवर हो गए हैं, अगर आप उठ गए हैं, खड़े हो गए हैं, फिर से अपने पैरों पे अब रोत होने रहे हैं। यहाँ देखो इस बंदी को ऐसा लग रहा है जैसे ब्लीडिंग भी हो रही है, खून भी निकल रहे हैं, पता नहीं लगता है हाथापाई भी हुआ है, पैर भी लगता है बंधे हैं, या हाथ में भी कुछ हाथ पैर बंधे हैं, कुछ ऐसा। तो तो आपको वो पेन आप भुला नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन रही है आपके पास्ट में। तो इस वक्त आप उसी दर्द से बहुत कुछ सीखे हो और बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो। जितना आपके पास आ रहे हैं आप उतने उनसे उतना दूर जा रहे हो। टू ऑफ शॉर्ट्स, आप बार बार आपको याद आता है कि तुमने मुझे छोड़ के किसी और को चुना, तुम्हारे पास ऑप्शन था और थी जैसे जो भी है, और भरोसा उन्होंने खो दिया है। आपका दिल कुछ इस कदर तोड़ा है कि उन्होंने भरोसा जो है खो दिया है। तो ऑब्वियस याद कर रहे हैं, तड़प के याद कर रहे हैं, पागलों की तरह याद कर रहे हैं। जो ऑप्शंस था वो ऑप्शंस की वजह से ही आपके लाइफ में इतनी दरारें आई हैं, राइट। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है और आपके सामने ही लाके तो बहुत बड़ा कारमा को आपने ये किए हैं। और अगर आप हील नहीं हुए हैं तो प्लीज़ पहले आप खुद ही, आप बहुत ऐसा एनर्जी पकड़ रहे हैं, मेरे को एनर्जी को मैं कैच कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग हील नहीं हुए हैं, दर्द, हार्ट में पेन, तो ये देख के आप लोगों का जो दिल है ना थोड़ा सा रोने को आएगा, क्योंकि वो भी फ्रीक्वेंसी मैं कैच कर रही हूँ। आप पास्ट में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, याद करेंगे। तो कंट्रोल योर इमोशन। आप ऐसे व्यक्ति के लिए आंसू मत बहाइए, उस दर्द के लिए भी मत बहाइए, क्योंकि आप देखो वो थर्ड पार्टी क्यों लाए हैं। क्योंकि मैं ये केवल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझा सकूँ, थोड़ा आपके दिल दिमाग इतना दर्द में रहता, थोड़ा हीलिंग हो सके, आप थोड़ा दर्द से बाहर आ सको। थर्ड पार्टी क्यों आया? क्योंकि आप फुट मैट बन गए, है ना। आओ मेरे ऊपर पैर को छोड़ जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा आप बिछ गए तो बंदा बंदी जो भी है बिछा के जाएंगे ही, तो उतना ही शर्प कीजिए अपने आप को जितना नेसेसरी। जहाँ लगे आपका अपमान हो रहा है, जहाँ लगे टावर है, तो ऑब्वियस ब्लैक मैजिक यूज हुआ होगा, नो डाउट। स्पेल वर्क यूज हुआ होगा, नो डाउट। तो अब जब ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क यूज होता है तो, और उसमें कोई पागल बना के खींचता है, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, इसीलिए शायद जस्टिस आया है। तो अगर आप उस चीज़ को याद करेंगे तो मत कीजिए। अगर ब्लैक स्पेल से और इस सब से गए हैं तो, गुजरे हैं तो, समय सब कुछ भर देता है और भर चुके हैं तो जो हो गया उसको याद मत कीजिएगा। जहाँ आप हैं उसको याद कीजिएगा। मेल फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ एनर्जी की बात होती है, मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो फेमिनाइन एनर्जी मर्द के अंदर भी होता है। जो रो रहे होते हैं, जो धोखा खाए होते हैं, वो फेमिनाइन होते हैं, और जो धोखा दिए होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, मास्कुलिन एनर्जी होता है, राइट। घमंडी, अहंकारी, प्राउडी। तो जो लोग भी रोए हैं, जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। आप पिछले बार और अपने पर्सन पे भरोसा करना नहीं चाह रहे हो, चाहे वो कितना अच्छा सपना देखें, आपको दिखाएं, आपको कुछ भी सर्व करें, ये देखने के बाद और आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा लग रहा है। तो आप देखते हैं कि क्या आपके पर्सन, अगला स्टेप उनका आपके तरफ क्या होगा। अगला स्टेप मैरिज। अगर जो उन लोगों ने लवर बन के धोखा दिए हैं तो मैरिज करना चाहते हैं, आपकी कीमत समझ रहे हैं। और अगर लोग इसमें लड़ाई झगड़ा करके अलग हुए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो रियूनियन के लिए वो जद्दोजहद आ रहा है। जद्दोजहद को क्या बोलेंगे? चलो छोड़ो, जो भी बोलेंगे आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, अपने हिसाब से ले लेना, है ना। ऐसे ऐसे वर्ड यूज नहीं करती हूँ मैं। स्ट्रगल तो मैं बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामला उनके हाथ से निकल चुका है, तो बहुत ही जद्दोजहद, ना पता नहीं किन की एनर्जी पकड़ी है भाई, जो जद्दोजहद बोलते होंगे। आप देख लेना, आपकी तो डायरेक्ट एनर्जी कैच की है। तो मतलब इस वक्त बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं बात को बनाने के लिए, चाहे सपने कुछ भी देख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट वहाँ तक उस सपने को ज़मीन पे उतारने के लिए उनको तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे नाक
मतलब लोहे का चना चबाने के बराबर है ना। अब देखते हैं अगला, एक और कार्ड दे दीजिए। एक कार्ड तो मतलब है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्या करेंगे, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स में चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए क्या करेंगे भाई। देखो बहुत ही ज़बरदस्त मैं बोली ना कि फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत डिफरेंट है। तो डेथ हो रहा है, जो भी अगर वो आएंगे तो आप लोग उनको ठुकराएंगे, वो ये चीज़ उनको पता है। जद्दोजहद मतलब क्या, बहुत मतलब नाक में क्या बोली, लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो उनको लग रहा है क्योंकि डेथ मतलब आपके तरफ से ही आप ख़त्म कर रहे हो इस रिलेशनशिप को। माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ। तो मैं इसको एक बार क्लेरिफाई करेंगे ना, इसी को तो क्लेरिफाई कर रही थी मैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कर दीजिए प्लीज़। तो 4 वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स। तो काफ़ी पागल हो रहे हैं, कभी भी कहीं भी पहले घर के अंदर बोलने से हिचकिचाते थे, अब घुटने पे कहीं भी रोड में कहीं भी आ सकते हैं। यानी कि आप अपने तरीके, जो लोग नहीं चाह रहे हैं पर्सन को, उनके लिए आ रहा है। जो लोग डेथ करके निकल रहे हैं, दर्द को याद करके बैठे हैं, अपने कैरियर में मस्त हो रहे हैं, उनके पर्सन ऐसा करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनके पर्सन को आपकी कीमत का बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और मतलब नाइट ऑफ कप्स, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, इमोशन पे काबू नहीं है, पागलपंती है, तो अब यश आएंगे। अब डेथ में देखते हैं कि डेथ जो लग रहा है इसमें कोई चांस है। प्लीज़ डेथ को भी क्लेरिफाई कर दीजिए, डेथ को भी क्लेरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ कप्स, तो इस समय में आप अपना दिल जो है अपने पास पकड़ के बैठे हैं, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, और आप अपने सेल्फ लव में आ गए हो, सेल्फ केयर में आ गए हो, खुद से प्यार कर रहे हो। इसीलिए अब आपको पर्सन की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने जो फ्रीक्वेंसी पकड़ी थी वही फ्रीक्वेंसी निकल कर आया है कि उनको आपने जैसे मना कर रहे हैं, नहीं मैं सिंगल काफ़ी हूँ, तो आप उनको मना कर रहे हो और सेल्फ लव में आ चुके हो, काफ़ी खुश हो, उनको भूलने की मतलब जा रहे हो। और जैसे जैसे आपको सन बात ले रहे हो, सी साइड पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब उनको आपकी ज़रूरत है। तो ऐसे समय में अब जब आप इतने अच्छे से रिकवर हो गए हैं, तो फिर और तो देखना नहीं चाहिए कि, और मान लो जो लोग इस एनर्जी में नहीं आए हैं, जो आ गए हैं, जो वैल्यू समझ ली है, उनके लिए तो ठीक है। जो लोग पर्सन के लिए रो रहे हैं, देखते हैं उनको, उनके लिए गाइडलाइन दीजिए प्लीज़, उनको क्या करना चाहिए, उनको बताइए। जो भी चाह रहे हैं कि उनके पर्सन लौट के आए, बार बार पर्सन को याद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़, ऐसे लोगों को गाइडेंस दे दीजिए। हाँ, तो दी टेम्परेंस, आपके अंदर वो पावर है, आप दिव्य ऊर्जा से, आप यूनिवर्सल एनर्जी से आप भरे हुए हैं। आपको उस एनर्जी को जानना है, पहचानना है, बैलेंस करना है। और जो ब्लेस्ड जो एनर्जी है, जो गॉड का, परमात्मा की जो एनर्जी जो आपके अंदर है, उसको प्लीज़ निकालिए, क्योंकि आपके अंदर में वो चीज़ है जिससे कि आपको सिंगल काफ़ी है। सिंगल का बहुत अच्छा, थैंक यू गॉड, बहुत अच्छा से जो बोलो उसी से कनेक्टेड कार्ड आते हैं, बिल्कुल साइकिक की तरह, तो मज़ा आ जाता है रीडिंग करने का। तो दी टेम्परेंस, जो लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए वो यहाँ आ जाएंगे। तो टेम्परेंस की एनर्जी में आना है। टेम्परेंस की एनर्जी में किसी का अगर बहुत, तो आप शिवा शक्ति जो होता है, अंदर का ट्विन फ्लेम, इनसाइड ट्विन फ्लेम, अर्धनारीश्वर को आप बैलेंस कर लीजिए। तो जब वो बैलेंस कर लेंगे आप, तो आप जो है आप मतलब ब्लिसफुल, आप एकदम चमक जाएंगे। आपको और चमकाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। आपको अपने सोल की, अपने आत्मा की कीमत का पता चल जाएगा। केवल सिर्फ आपको इसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको एग्ज़ाम समझ के बैलेंस कर लीजिए। और तो जो लोग बैलेंस कर लेंगे तो आप अपने पर्सन के पीछे भागना छोड़ देंगे। जब उनके पीछे भागना छोड़ देंगे तो आप समझ जाना कि आप बैलेंस हो चुके हैं। आप सोचोगे यार कैसे पता चलेगा,
तो आपको अंदर से ही आपका इच्छा होगा कि अब हमसे दूर हो जाए, मैं अब वो ना आए, अब वो दूर हो जाए। आपके मुंह से खुद ही पूजा पाठ करोगे, प्रे करोगे तो निकलेगा कि परमात्मा अब उसको मेरे पास मत भेजना। तब समझ लेना, जब अंदर से गुस्सा से नहीं, नफरत से नहीं, अपने आप ही सोचोगे यार बहुत हो गया अब और नहीं। और आ भी गया तो भी फ़र्क नहीं, आ गई तो भी फ़र्क नहीं, चला गया तो भी फ़र्क नहीं, चली गई तो भी फ़र्क नहीं। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप दी टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। आप गॉड गिफ्टेड हैं, परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर में है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को आप जगाइए, और जब जगा लेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। इसमें तो आ ही गए हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तब आप अगर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इसको जगाने के बाद में, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे को देखे नहीं देखे, इक्वल, जैसे वो देख रहा है आप देख रहे हैं। अट्रैक्शन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो ऐसे समय में आपको नया प्यार भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके होंगे। तो नया प्यार भी आपके लिए आएगा, न्यू लव भी आपकी तरफ आ सकता है, और आपका मन हो सकता है न्यू लव की तरफ जाने लगे। तब आपको लगे कि ये बंदा ये बंदी कार्मिक थे, जिन्होंने मुझे इतना बेइंतहा पेन में इस तरह का दर्द दिए थे, तो ये कार्मिक ही था मेरा, कार्मिक ही थी मेरी। आपको ये रियलाइज होने लगेगा, और आप बहुत जल्दी, अगर आप इस बैलेंस वाली एनर्जी में हैं, तो आप लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है। अब आपका जो अट्रैक्शन है वो न्यू लव, न्यू स्पार्क आएगा। और अगर आपके पर्सन का तो अभी देख ही नहीं, मैं उनका भी देखने से पता चलेगा कि क्या वो बंदा बंदी सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं। छोड़िए, जाने दीजिए। तो क्या वो आपको याद करते हैं, बहुत बैडली याद कर रहे हैं, आपकी याद में ही, मतलब क्या बोलें, सुबह शाम दिन रात कहे ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, फिर दिन से रात तक, रात से फिर दिन तक तुम्हें प्यार करूं वाला है, कि उसी तरह से याद कर रहे हैं अभी आपके पर्सन। तो इस वक्त सिर्फ आप ही आप हो उनके लिए, और वैल्यू जो है आपकी बहुत अच्छे से उनको समझ में आ चुकी है। आपने अपनी जो छाप छोड़ी है वो भूल ही नहीं सकते। जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आप रहोगे। ये जो है मेरे को ये एनर्जी यहाँ से मेरे को मिल रही है कि वो जितना भी चाहें कि आपको भूल जाएं, वो तब उतना भूल नहीं पाएंगे, उतना ही रहकर याद आएगा। क्योंकि ये डेथ आपने की है, इस रिलेशनशिप को आपने मारा है, तो उनको बहुत अच्छे से इस कीमत का एहसास हो गया है, और आपका वर्थ का एहसास हो गया है, आपको जो दर्द दिए हैं उनका एहसास हो गया है। तो बहुत बैडली, मतलब बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से आपके दर्द में डूबे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ एडिक्शन सा लग रहा है, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वाला भी मुझे वाइब्स जो है आ रहा है, कि शायद कुछ अगर आप नहीं मिले तो ये एडिक्शन या तो अभी स्टार्ट हो चुका है, या बहुत डीप डाउन आगे आगे ये एडिक्शन उनको होने वाला है, क्योंकि मुझे इस तरह का फ्रीक्वेंसी मैं कैच कर सकती हूँ। तो हाँ, आपको बहुत बैडली याद कर रहे हैं, और एक डर में जी रहे हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है। ये डर जो है ना, इसको भी लॉ क्लेरिफाई कर देती हूँ कि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ये उनको डर सता रहा है, ये उनको डर सता रहा है कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। तो जो डरते हैं तो फिर क्या करेंगे, कैसे भूलेंगे बताओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये डर सता रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, और आप काफ़ी एनर्जी पावरफुल में आ चुके हो, ये उनको पता चल रहा है वाकई जो मैं बोली। और उनको अपने इनमेच्योर होने का, उन्होंने जो बेवकूफ़ी की है उसका एहसास हो रहा है कि एक समय आप उनको इतना आदर करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत करते थे। आज अगर आप उनको बिल्कुल उनके लिए खड़े नहीं हो रहे हो, बिल्कुल उनके लिए आप ये नहीं बिछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उन्होंने अपनी ऐसी की तैसी खुद ही करवाई है। और आपको एरोगेंट समझे चाहे कुछ भी समझे, आज अपना आपको ब्लेम करें, तो आज उनको वही गलतियां उनको भारी पड़ रही है। और उनको लगता है, अब वो आपको समझाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पता है कि आपको बुरी तरह से हर्ट कर चुके हैं, और इसका कुछ भी दवा नहीं है, इसका कुछ भी इलाज नहीं है। तो उनको लगता है कि ये डर तो आ गया है उनको, फेयरलेस। उनको लग रहा है कि कैसे हम, मतलब भय मुक्त बनाएं अपने प्यार को। तो इतने डरे हुए हैं, इतने हर्ट हैं कि अपने प्यार को भय मुक्त बनाना चाहते हैं। भय से मतलब क्या बोले,
मतलब वहाँ से आपको निकालना चाह रहे हैं, खुद निकलना, आपको क्या निकालेंगे, खुद निकलना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी 7 ऑफ कप्स में। अब आप जो भी ड्रीम देखें, जो भी सपने देखें, वो पूरे होंगे, क्योंकि यही गलतियाँ आपके पर्सन ने की थी। ये चीज़ आप हमेशा सोचते रहते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने आपके ऊपर रखी थी, जिसमें एक पकड़े गए हैं, बाकी तो और कितने थे ये आपको पता है। तो उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो यहाँ कंक्लूड करती हूँ और सब कुछ क्लियर कर दी हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जिस तरह से अपना प्यार कर रहे हैं अपने आप को, उसी प्यार में लगे रहिए। आपकी ज़िंदगी आगे आगे बहुत आसान हो जाएगी, बहुत खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू ऑल मेरे डिवाइन फैमिली, ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।